नहीं, 200 विधानसभा क्यों चयन किया गया है उसमें हम बीजेपी बिहार में 200 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, जैसा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही जो यहाँ प्रभारी हैं हरीश द्विवेदी, उनका कहना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और तमाम बातें की। प्रत्येक मोर्चा का यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, यानी कि जो उनके पार्टी के युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और भी जितने भी उनके मोर्चा हैं, वो तमाम मोर्चों का कह सकते हैं कि तमाम प्रदेश के अधिकारियों का जमावड़ा लगेगा और राष्ट्रीय नेताओं का भी बिहार में जमावड़ा लगने वाला है। मगर यह कहते हुए कि हम 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं विधानसभा का, यह आखिर मतलब क्या है? कई पत्रकार और कई लोग यह भी अनुमान लगा लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यह 200 सीटों का मतलब क्या है, तो 43 सीटों पर भी पूछ लिए। वैसे बीजेपी का टारगेट है 200 विधानसभा सीटों पर अभी फिलहाल का, मगर अभी से ही तैयारी क्यों? कई लोगों का अनुमान है कि चुनाव होगा या और भी ऐसी तमाम चीज़ें वो बातें कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में जैसे जैसे कभी कभी जब जदयू और बीजेपी की घटाटोप बढ़ती है तो ये खबरें ज़्यादा बनती हैं। उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बीजेपी की। वहीं पर बात होती है कि जो 29 और 30 जुलाई को जो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, यानी कि यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जेपी नड्डा और भी कई शीर्षस्थ नेता, और क्या कुछ यहाँ पर बातें होगी और क्या कुछ उन बैठकों से रणनीति तय होगी, वो बिहार में हो रहा है। ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा और साथ ही सभी मोर्चा का बैठक, सभी अधिकारी और पदाधिकारियों का, और 200 सीटों जो बातें निकल कर आई, वहीं से पूरी मामला समझ में आया कि क्या बीजेपी बड़ा खेल करने जा रही है और क्या कुछ करने जा रही है बिहार में। जो अभी कुछ चल रहा है बिहार में, कभी कभी जो सुनते होंगे जदयू और बीजेपी की रस्साकसी, वो तमाम बातें थी। साथ ही एक बात और आई कि यहाँ पर आतंकी हमले आईएसआई के जिस प्रकार से सुराग मिल रहे हैं, पीएफआई का जिस प्रकार से लोग यहाँ पर पकड़े गए धरपकड़ में, साथ ही पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें बताई कि ये एक आतंकी संगठन के जिस प्रकार से तैयारी करा रहे थे, ट्रेनिंग करा रहे थे। तो ये बातें हैं। जब पूछी गई कि क्या बीजेपी के नेता निशाने पर हैं, तो हरीश द्विवेदी का कहना था कि उनके निशाने लगाने से हमारी बैठक भंग नहीं होगी, हमारी बैठक जो समय है उसी पर तय होगी। फिलहाल हम छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के जो वो सह प्रभारी आए हैं हरीश द्विवेदी। सुनेंगे पूरी बातें इस वीडियो में, सुनिए। 200 विधानसभा क्यों चयन किया गया है उसमें हम लोग जहां पर हमको लगा कि यहाँ पर हमारी पार्टी की विचार बात को बहुत ठीक से हमको और पहुंचाना चाहिए, वहां पर 200 का चयन हमारी पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। इसका कोई कारण नहीं है। अभी हम जो 43 बचे हैं उसको भी जा करके पूरा करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ मैंने कहा नहीं, शायद आप हमारी बात को नहीं सुने। मैंने कहा कि इस प्रवास का लक्ष्य है कि मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और नीतीश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन दोनों को जन जन तक पहुंचाना, यह लक्ष्य है इसका। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो टाइमिंग है, अभी आप 25 जुलाई को रख रहे हैं, इससे पिछले दिनों आया है कि पीएफआई के द्वारा कुछ भाजपा नेता को टारगेट किया जाएगा, तो कोई ये टाइमिंग जो है, अगर कुछ अनहोनीयता कुछ हो जाए तो ये अब नहीं, देखिए, अब हम लोग तो राष्ट्रवादी विचारधारा लेकर के काम करते हैं। अब किसी आतंकवादी संगठन के द्वारा अगर कोई धमकी दे दी जाए तो उसके नाते मैं अपना कार्यक्रम स्थगित कर दूं, तो हम लोग तो देश के लिए काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए। तो हम किसी से डर करके अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दें, तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। बाकी ऐसे लोग जो धमकी देने वाले हैं, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, हमारे देश की खुफिया एजेंसियां उस पर कार्रवाई कर रही हैं।